वेलकम टू लाइफ्स गोल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ्स गोल में। मैं हूं अवधेश। डिस्कस करूंगा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सुपर टेट के लिए। आपको पता है दोस्तों कि सिलेबस के हिसाब से अपने चैनल लाइफ्स गोल पर चीज़ों को जो है वो कराया जा रहा है। तो दोस्तों जीएस में टॉपिक वाइज दोस्तों यहाँ पर आपको चीज़ें देखने के लिए मिल रही होंगी। इससे पहले दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी वो भारत की नदियाँ, ये सारी की सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं वीडियो के माध्यम से। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा, वो है भारत के पर्वत और पठार। यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पर्वतों से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से पॉइंट बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न जो है अब तक पूछे गए हैं। दोस्तों ये जो नोट्स है हैंड राइटिंग वाला, ये दोस्तों लाइफ स्कूल की जो टीम है उसके द्वारा तैयार किया गया है। एनसीईआरटी की किताबों से दोस्तों इस नोट्स को तैयार किया गया है और बहुत अच्छे से इस नोट्स को बनाया गया है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर जो है मिल सकें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं पर्वत को, हिमालय पर्वत को, कि हिमालय पर्वत क्या है, कितनी श्रेणियां हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इससे रहता है। तो दोस्तों अगर हिमालय पर्वत की बात करेंगे हम यहाँ पर हिमालय पर्वत की, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे और सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। तो आप बता देंगे हिमालय पर्वत जो है वो वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है दोस्तों? बलित पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है वो बलित पर्वत है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, हिमालय पर्वत की कितनी श्रृंखलाएं हैं, कितनी श्रेणियां हैं। तो आप बता देंगे कि हिमालय पर्वत को 4 श्रेणियों में बांटा गया है ना। उनमें से सबसे पहली है ट्रांस हिमालय। अच्छा, ट्रांस हिमालय से हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो देखिए, इस श्रेणी पर काकाकोरम है ना पर्वत श्रृंखला उपस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसे गार्डवन आस्टीन भी बोलते हैं, है ना, वो है। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 8611 मीटर ऊंचाई है। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि केटू जो है वो कौन सी श्रृंखला पर, कौन सी श्रेणी पर स्थित है दोस्तों, तो ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, और यह कितनी मीटर ऊंची है? 8611 मीटर ऊंची है। समझ गए मेरी बात को। अगला पॉइंट है, इसी श्रेणी में जास्कर कैलाश पर्वत स्थित है। कैलाश पर्वत का जो क्षेत्र है वो चीन में है। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप इसको पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल लाइफ गोल के नाम से है, उसे सर्च कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए होंगे ट्रांस हिमालय से। अगले ही जो जो श्रेणी है दोस्तों वो है वृहद हिमालय, हिमालय पर्वत की। यह श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची चोटी वाली श्रेणी की नाम से भी जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? इस श्रेणी पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, है ना, समझ गए होंगे आप। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंची उपस्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से, किसे? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसी श्रेणी पर कंचनजंगा जो कि सिक्किम में उपस्थित है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8596 मीटर ऊंची है ना, जो मूल भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी श्रेणी पर धौलागिरी या यकालू श्रेणियां जो हैं वो उपस्थित हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको कंफ्यूज करेगी। मैंने आपको यहाँ बताया कि मूल भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है कंचनजंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है दोस्तों केटू गार्डवेन आस्टीन। ठीक है, मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझना। अगर पेपर में आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है केटू गार्डवेन आस्टीन, है ना। और मूल भारत की, अब हम मूल भारत क्यों कह रहे हैं कि ये जो सिक्किम है वो हमारा भारत में ही है राज्य, तो लेकिन जो केटू है दोस्तों वो पीओके में है, तो कुछ भारत में है कुछ पाकिस्तान में है। तो इस वजह से दोस्तों उसे हम लोग भारत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। अगर मूल भारत की आती है तो हम कहेंगे कंचनजंगा, लेकिन ज़्यादातर जो पूछी जाती है वो केटू पूछी जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 श्रेणियां आपने पढ़ ली हैं। उसके बाद है लघु मध्य हिमालय। इस श्रेणी पर पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर, धौलाधार और कुमायूं जैसी श्रेणियां जो है उपस्थित हैं। उसके बाद है दोस्तों इंपॉर्टेंट है शिवालिक, और शिवालिक से इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि हिमालय की नवीनतम श्रृंखला कौन सी है, तो वो है दोस्तों शिवालिक। क्या है? शिवालिक। आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें अच्छे से इस नोट्स के माध्यम से। ये नोट्स जो है वो बहुत मेहनत से तैयार किया गया है, आप इसको हल्के में ना लें।
तरह तरह की किताबों को 2-3 किताबों से मिक्सअप करके इस नोट्स को दोस्तों तैयार किया गया है। तो इस नोट्स को बहुत अच्छे से लिख लें। ठीक है, तो यह हिमालय का हिस्सा है और यह हिमालय की नवीनतम श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय को आपने देखा, उसके बाद देखेंगे अरावली पर्वत, और इससे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं अरावली पर्वत से। तो सबसे पहला पॉइंट, यह पर्वत किस प्रकार का है? तो यह पर्वत अवशिष्ट पर्वत है, पुराना पर्वत है दोस्तों, इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। हिमालय को क्या कहते हैं? बलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, बलित, लेकिन इसको क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे अवशिष्ट पर्वत। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसे रेडी ज्वेल पर्वत भी कहते हैं, अंग्रेजी में अपशिष्ट को रेडी ज्वेल कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए, और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है एसएससी एमटीएस में, यूपी पुलिस में, कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुर शिखर है दोस्तों। इसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित है वो यहीं पर है। इंपॉर्टेंट है कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जो है वो अरावली पर्वत पर ही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद आता है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत में दोस्तों क्या सुनेंगे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अमरकंटक है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर ऊंचाई है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, आपको पता है, मैंने नदियों पढ़ाई थी तब बताया था, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। ठीक है, चलिए उसके बाद अमरकंटक के बाद दोस्तों पढ़ेंगे सतपुड़ा की पहाड़ी। और सतपुड़ा की पहाड़ी से एक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़। इसकी ऊंचाई जो है वो 1350 मीटर है। यह छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है। नीलगिरी पर्वत दोस्तों, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोंडा बेटा है। उसकी ऊंचाई जो है वो 2637 मीटर ऊंची है। ठीक है, उसके बाद अन्नामलाई की बात आती है दोस्तों। अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और इसकी ऊंचाई जो है वो 2696 मीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर, देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे K2 गार्डवन ऑस्टिन। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी है ना, अनाईमुडी 2696 मीटर ऊंची है। उसके बाद है दोस्तों इलायची की पहाड़ी, कार्डामम, है ना, ये केरल है दोस्तों और यहाँ पर है कार्डामम की पहाड़ी। यह भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। आपसे पूछा जाए कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ियों के नाम बताइए, वो पहाड़ी कौन सी है? तो कार्डामम की पहाड़ी है, इलायची पहाड़ी है ना, इलायची की पहाड़ी है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, ये तो थे पर्वत भारत के जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग फैक्ट देख लेंगे। फैक्ट में क्या क्या बनता है भैया? नर्मदा और तापी के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा। भारत में कौन सी श्रेणी एक ही राज्य में स्थित है? अजंता, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, है ना। देखिए, अब ये मेरी समझ में आ गया होगा कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत में कौन सी एक ऐसी श्रृंखला है जो एक ही राज्य में स्थित है। जैसे अरावली है, अरावली दोस्तों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, नई दिल्ली, इधर तक आती है ना। ऐसे ही हिमालय दोस्तों, हिमालय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इधर भी जाता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसी श्रृंखला है जो पूरे एक ही राज्य में है, वो है अजंता की गुफाएं, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। लद्दाख पठार किस भाग में है दोस्तों? अक्साई चीन में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी दोस्तों? जुको तोबई थी, जापानी थी, जापानी जुको तोबई थी, पर्वतारोही थी, है। यह दुनिया के 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटी को फतेह कर चुकी हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे। अगला पॉइंट है प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही। मैं भारतीय की बात कर रहा हूँ, पहली महिला तो वछेंद्री पाल जी थी। कौन सी थी? वछेंद्री पाल जो है वो भारत की पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय विकलांग महिला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणिमा सिन्हा। कौन सी जी? अरुणिमा सिन्हा है जो कि विकलांग प्रथम महिला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की द्वितीय महिला जिसने चोटी को 2 बार फतेह किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतोष यादव जी ने। किसने? संतोष यादव ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माता के नाम से जाना जाता है। ये तो दोस्तों पर्वतों से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आपको प्रश्न जो है मिल जाएंगे। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।